हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ अपनी द लाओ इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल करके उस वन आई मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ा रहा होता है। वहीं पे साथ में शी हाउ ने वन आई मॉन्स्टर से काफी कुछ बॉर्डरलैंड के बारे में उससे उगलवा लिया होता है। और जैसे ही शी हाउ का काम खत्म होता है, वो फाइनल स्ट्राइक करके उस मॉन्स्टर को पूरी ही तरीके से इरेज कर देता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और शी हाउ नो मैन लैंड से बाहर आता है और एक मिस्टीरियस सी जगह पहुंचता है जहां पे शी हाउ के सामने लोटस ट्राइब की क्वीन जियान होती है और उसकी सोल एक मैजिकल एरे के अंदर कैद होती है। तभी शी हाउ अपनी 3 इमॉर्टल की पावर को एक्टिवेट करके वहां के एरे को डिस्ट्रॉय करके उस क्वीन जियान को आजाद कर देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा और इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 कमेंट तो कर दीजिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड तुरंत ही अपलोड कर दूंगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाउ उस मैजिकल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है जहां पे शी हाउ के चारों तरफ मिस्टीरियस फॉग होता है। तभी शी हाउ कहता है कि ये एंशिएंट रोड का ट्रायल सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और उतना ही ज्यादा निर्दयी है। तभी शी हाउ के सामने की चीजें गोल गोल घूमने लगती हैं और शी हाउ अलग अलग सी जगह पे टेलीपोर्ट होता जा रहा होता है। शी हाउ को यहाँ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मगर तभी शी हाउ के जस्ट पीछे एक फॉग पाम अटैक एक्टिवेट हो जाता है जिसे शी हाउ सेंस नहीं कर पाता है और वो पाम अटैक सीधा ही शी हाउ को आकर के हिट करता है, जिसकी वजह से शी हाउ बहुत ही तेजी से कई सारे पोर्टल को क्रॉस करते हुए आगे की ओर जाता है। और जब वो अपनी आंख को खोलता है, वो फिर से देखता है कि वो फिर से एक घने से जंगल में आकर के रुक गया है। तभी शी हाउ कहता है, लगता है कि मुझे यहाँ पे अपनी इमॉर्टल आई से ही आसपास की चीजों को देखना होगा। और तभी शी हाउ अपनी इमॉर्टल आई की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आसपास की पूरी चीजें जो कि काली थी वो पूरी तरीके से रंगीन हो जाती हैं और शी हाउ सडन किसी और जगह पे आ जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो मोटा सही सलामत होगा इस एंशिएंट रोड पे। ये कहने के साथ शी हाउ आगे बढ़ने लगता है और उसके सर के ऊपर से 2 क्रेन उड़ते हुए जा रही होती हैं। तभी शी हाउ कहता है, कहीं मैं एंशिएंट सिटी में तो नहीं आ गया हूँ। ये कहने के साथ वो अपने कदम उस बीच में बने हुए रास्तों की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है, मगर शी हाउ को नजर आता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मगर तभी उसकी इमॉर्टल स्वॉर्ड वहां पे बाहर आ जाती है और वो वहां पे बहुत ही तेजी से ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाती है। तभी शी हाउ कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जरूर आसपास में कोई लाइट एनर्जी होगी, क्योंकि मेरी मैजिकल स्वॉर्ड इमॉर्टल गॉड ऑफ लाइट से बनी हुई है और ये जब भी आसपास किसी प्योर लाइट एनर्जी को सेंस करती है तो ये हमेशा इसी तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे कुछ देर पहले वन आई मॉन्स्टर से जब मैं फाइट कर रहा था तो उसकी बॉडी के अंदर जो मिस्टीरियस सा स्पीयर था उसे भी देख करके मेरी स्वॉर्ड ने ऐसे ही ब्लिंक किया था। तभी शी हाउ अपने सामने की तरफ देखता है जहां पे 2 इमॉर्टल्स फाइट कर रहे होते हैं और इनकी फाइटिंग का मेथड भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। शी हाउ उस फाइटिंग के मेथड को देख करके एकदम हैरान हो चुका था और वो अपनी स्वॉर्ड की ओर देख करके कहता है कि कहीं मेरी स्वॉर्ड इन लोगों की फाइट के दौरान जो ऑरा रिलीज हो रहा है उसकी वजह से तो ब्लिंक नहीं कर रही है। मगर तभी शी हाउ की नजर नीचे बैठी हुई एक लड़की पे पड़ती है जो कि पियानो बजा रही होती है, जिसे देख करके शी हाउ फिर से अपनी स्वॉर्ड की ओर देखता है और अपने कदम धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ाने लगता है। जब शी हाउ गौर से उस लड़की को देखता है तो वो लड़की जब अपने पियानो को बजा रही होती है तो उसी पियानो के अंदर से और उस लड़की की बॉडी के अंदर से वही इमॉर्टल गॉड ऑफ लाइट की एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसकी वजह से शी हाउ की जो स्वॉर्ड थी यहाँ पे बहुत ही तेजी से ब्लिंक कर रही थी। ये देख करके शी हाउ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये मिस्टीरियस गर्ल कौन है जिसके पास लाइट एट्रीब्यूट की पावर है। तभी शी हाउ उन दोनों ही इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को देखता है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते। तभी वो लड़की एक मिस्टीरियस सी हैंड साइन बनाना स्टार्ट कर देती है उस लड़की की धुन को सुन करके, जहां पे उसने अपने सामने एक फ्लावर पगोडा को समन कर लिया था। ऐसे फ्लावर पगोडा को शी हाउ ने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वहीं पे जो उस लड़की का अपोनेंट होता है वो स्वॉर्ड
मैन होता है जो कि अपनी स्वॉर्ड से एक डांसिंग मूव करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के आसपास से कई सारी स्पिरिचुअल वाइन्स बाहर निकलती हैं और सीधा ही जाकर के उस फ्लावर पगोडा को हिट करती हैं। शी हाउ ने ऐसी मिस्टीरियस टेक्निक अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। वो एकदम हैरान होकर के इन दोनों की ही फाइट की टेक्निक को देख रहा हो, क्योंकि ये टेक्निक बिल्कुल ही अनोखी थी उसके लिए, क्योंकि शी हाउ ने आज तक ऐसी टेक्निक देखी ही नहीं थी। मगर तभी शी हाउ दूर से ही उन दोनों को ही ग्रीट करता है और कहता है कि ब्रदर सिस्टर, सच में आपकी टेक्निक कमाल की है, आपने तो मुझे यहाँ पे हैरान कर दिया है। शी हाउ की आवाज को सुनते ही वो जो दोनों कल्टीवेटर अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। तभी वो लड़की जो पियानो बजा रही थी वो तुरंत अपने पियानो को रख के एक छलांग लगाती है और वो गोल गोल घूमते सीधे ही एक जायंट फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शी हाउ अपने सामने एंशियंट क्रिएचर को देख करके हैरान हो चुका था, क्योंकि ऐसे एंशियंट क्रिएचर बहुत पहले मारे जा चुके थे और वो इस समय अपने सामने एक एंशियंट फिनिक्स को देख रहा होता है जिसके पास प्योर लाइट एट्रीब्यूट की पावर होती है। तभी वो लड़की शी हाउ के सामने आकर के काफी कूल अंदाज में खड़ी हो जाती है, जो कि फिनिक्स से सीधा एक गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तभी उसके साथी भी उसके पास आ जाते हैं और तभी हम वहां पे एक छोटू से ड्रैगन को देखते हैं जो कि उस छोटी लड़की के पास चले जाता है। अब इस लड़की को हम ड्रैगन गर्ल बुलाएंगे। तभी वो फिनिक्स गर्ल शी हाउ से कहती है कि ब्रदर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कहाँ से आए हैं? तभी शी हाउ कहता है कि मैं 3000 दाओ जाओ से आया हुआ हूँ। मगर तभी वो फिनिक्स गर्ल कहती है कि 3000 दाओ जाओ, मैंने कभी भी इस ट्राइब का नाम नहीं सुना है, शायद आप ट्रू इमॉर्टल केव से आए होंगे। तभी शी हाउ कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं, मैंने कभी भी ट्रू इमॉर्टल केव का नाम नहीं सुना है। तभी वो फिनिक्स गर्ल हंसते हुए कहती है कि ब्रदर, यहाँ पे जो आप खड़े हैं इसे फेरी केव कहते हैं और हाल ही में ही हमारे सारे ही ट्राइब मिल करके एक ग्रैंड इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहाँ पे कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स यहाँ पे आकर के फाइट करने वाले हैं और साथ में कई सारे रेस के लीडर्स भी यहाँ पे आएंगे हम सबकी फाइट को देखने के लिए। तो क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? शी हाउ को ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही होती हैं, क्योंकि फिनिक्स गर्ल जिस वर्ड्स का यूज कर रही होती है वो एंशियंट टाइम से बिलोंग करता है और शी हाउ को बहुत हल्की फुल्की एंशियंट टाइम की लैंग्वेज आती है। इसलिए शी हाउ उसकी कुछ कुछ बातों को समझता है, कुछ कुछ बातों को वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा होता है। मगर वो फिनिक्स गर्ल अभी भी शी हाउ को कन्विंस कर रही होती है कि शी हाउ उन लोग के साथ चल करके इस ग्रैंड इवेंट में शामिल हो जाए। मगर शी हाउ का यहाँ पे कोई रिएक्शन ना देख करके वो स्वॉर्ड मैन आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर, मैं आपको बता, ये जो ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो भी कल्टीवेटर इस कंपटीशन के दौरान जीतेगा उसे हमारे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल टॉप ग्रेड के मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखने का मौका मिलेगा और साथ में अदर रेस के जितने भी लीडर्स आएंगे वो भी अपने ट्राइब के सबसे पावरफुल वेपन्स को विनर को देंगे। तभी स्वॉर्डमैन कहता है कि ब्रदर, आखिर आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो हमारे इस फेरी केव को एक और मास्टर मिल जाएगा, तो प्लीज हमारे साथ चलिए। तभी शी हाउ कहता है कि सच में ये क्रिएचर काफी ज्यादा अच्छे हैं, बल्कि हम ह्यूमन से तो लाख गुना अच्छे हैं और उतने ही ज्यादा पीसफुल भी हैं। तभी शी हाउ उन लोग की ओर देखता है और उन सब को ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुन करके वो स्वॉर्ड मैन तो सबसे ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देर किस बात की, फिर हम चलते हैं ना। तभी शी हाउ उन तीनों के पीछे पीछे चलने लगता है, मगर अभी भी शी हाउ एक कश्मोकश में होता है कि भाई मैं अभी भी किसी इल्यूजन में तो नहीं फंसा हूँ। इसलिए वो पानी को देखने लगता है और अपनी और साथ में उन तीनों की परछाई को भी देख रहा होता है। वो हर एक छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्व करता है। तभी शी हाउ उस ड्रैगन को टच करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो ड्रैगन शांत होता है, मगर एक बार वो देख के शी हाउ को दहाड़ता है। तभी शी हाउ कहता है कि नहीं नहीं, ये सारी चीज रियल है, मैं किसी इल्यूजन में नहीं फंसा हुआ हूँ। कहने के साथ शी हाउ आके बढ़ने लगता है, मगर तभी वो फिनिक्स गर्ल पलटती है और शी हाउ से कहती है कि ब्रदर, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप
अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। क्या आपको हम लोगों को लेकर के कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तभी शीहाओ कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा नई है, इसलिए मुझे यहाँ पे ढलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसी वजह से आप लोगों को मेरा बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ये कह के शीहाओ पोज मार रहा होता है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि ये इतना ज़्यादा नर्वस हो गया है कि ये खड़े खड़े यहाँ पे पोज मार रहा है। तभी वो फिनिक्स गर्ल हंसते हुए कहती है कि ब्रदर, यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ बेहिचक चल सकते हैं, आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो सुन करके शीहाओ मुस्कुराते हुए अपने बाल को सहलाता हुआ कहता है कि मैं बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, बल्कि मैं आप लोगों के ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। तभी वो स्वॉर्ड मैन आगे बढ़ता है और शीहाओ से कहता है कि ब्रदर, मैंने देखा था कि आपके पास भी स्वॉर्ड थी, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप भी एक स्वॉर्ड मैन है। तभी शीहाओ मुस्कुराते हुए वहां पे हाँ बोलता है। तभी वो स्वॉर्ड मैन कहता है कि ब्रदर, क्या मैं आपकी वो स्वॉर्ड को देख सकता। तभी शीहाओ कहता है कि हाँ जरूर, आप देख सकते हैं। ये कहने के साथ शीहाओ तुरंत ही अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करता है और उसे उन सबको दिखाने लगता है। मगर तभी वो ड्रैगन गर्ल शीहाओ की इमॉर्टल स्वॉर्ड को देख करके कहती है कि ये स्वॉर्ड मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर नजर आ रही है। भले ये बहुत ज्यादा पुरानी है, मगर मुझे ये देखी देखी सी लग रही है। ये सुनने के साथ शीहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और उस ड्रैगन गर्ल की ओर देखते हुए कहता है कि क्या आप प्लीज बता सकती हैं कि आपने इस इमॉर्टल स्वॉर्ड को कहाँ देखा है, क्योंकि मुझे भी इसके ओरिजिन के बारे में जानना है। ये कहते हुए शीहाओ उस ड्रैगन गर्ल को अपनी स्वॉर्ड को दिखाने लगता है। मगर तभी वो फिनिक्स गर्ल कहती है कि अदर, ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, बल्कि इस पे तो जंग भी लग चुके हैं और इसके ऊपर जो लिखावट और जो इसकी डिजाइन है वो भी बहुत पुरानी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर एंशियंट टाइम की होगी। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर कब मैं अपनी स्वॉर्ड के बारे में जान पाऊंगा। तभी वो स्वॉर्ड मैन आगे आता है और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल के शीहाओ के सामने रख देता है और शीहाओ से कहता है कि मेरी जो ये स्वॉर्ड है वो 612 इमॉर्टल गॉड स्वॉर्ड है। मगर मैं आपको बता दूं ब्रदर, ये स्वॉर्ड रियल इमॉर्टल किंग के वेपन की एग्जैक्ट कॉपी है। यानी कि मैं जिस स्वॉर्ड को कैरी कर रहा हूँ सिर्फ ये एक क्लोन है। तो हो सकता है कि आपकी भी स्वॉर्ड कोई ना कोई इमॉर्टल स्वॉर्ड की क्लोन होगी। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर मुझे कब अपनी स्वॉर्ड की ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। शीहाओ उन तीनों के साथ निकल पड़ता है ग्रैंड इवेंट पैलेस की ओर, जहाँ पे वो स्वॉर्ड मैन शीहाओ को बताता है हम लोग पहुंच चुके हैं ब्रदर ग्रैंड इवेंट पैलेस पे, जहाँ पे हमारे सीनियर हमें यहाँ पे मिलेंगे और यहीं पे ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है। ये सुनने के साथ शीहाओ जैसे ही आगे बढ़ता है उसके जस्ट सामने से एक जाइंट सा व्हाइट ड्रैगन दहाड़ते हुए गुजरता है। शीहाओ ऐसे नज़ारे को देख करके एकदम चौंक चुका था। मगर तभी शीहाओ और भी ज़्यादा शॉक्ड होता है अपने सामने 9 हेड स्नेक को देख करके। वो एकदम शॉक्ड हो चुका था कि आखिर मैंने ये क्या देख लिया। मगर तभी शीहाओ देखता है कि वहाँ पे एक मास्टर भी है और उस मास्टर के पीछे पूरा का पूरा एक ट्राइब है, यानी कि पूरा का पूरा एक सेक्ट एक स्नेक के ऊपर है, जो कि वो स्नेक अपने ऊपर उस सेक्ट को बैठा के हवा में उड़ रहा है। तभी उस मास्टर को देख करके स्वॉर्डमैन और बाकी सब के सब उसे ग्रीट करके सीनियर बोल रहे होते हैं। तभी शीहाओ भी समझ जाता है कि ये जरूर इन सब का सीनियर है। तभी शीहाओ भी तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है और तभी पीछे से आवाज आती है, हम सब स्वागत करते हैं ट्रू इमॉर्टल ऑफ द स्नेक लॉर्ड का। यानी कि ये जो बंदा था वो ट्रू इमॉर्टल सेक्ट का लॉर्ड है, जिसके पास स्नेक की पावर है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पर साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, एक जज्बा था जो आपके प्यार से जिंदा है। आपका एक कमेंट मेरी हिम्मत बन जाता है, आपका एक लफ्ज मेरी कहानी में रूह डाल देता है। शुक्रिया, क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए एहसास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।